अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पाइनल अलाइनमेंट को कैसे ठीक करते हैं। स्पाइनल अलाइनमेंट को मतलब क्या, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके स्पाइन में कहीं यहाँ पेन होगा, कभी यहाँ पेन होगा, कभी यहाँ ठीक होगा, कभी यहाँ पेन होगा। ये जो बदलता हुआ पेन है, इसको ठीक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत सावधानी से आपने करना है। इसके लिए दो चीजें ध्यान करनी है कि एक तो ये सॉफ्ट गद्दा होना चाहिए, मतलब आप जिस ट्रीटमेंट पर दे रहे हैं, जिस पार्ट पर दे रहे हैं, ये सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये हार्ड है तो आप नीचे तकिए लगा दीजिए इस तरीके से। मैं आगे ऊपर लेके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इनके आगे इस तरीके से तकिए लगा सकते हैं ऐसे करके, और इसके ऊपर पेशेंट को लिटाइए। इस तरीके से आप इस पॉइंट को देंगे। जब ये ऐसे लेट जाएंगे, क्योंकि ये गद्दा आराम से मैं दे सकता हूँ, मुझे पता है कंफर्टेबल है, तो मैं बिना तकिए के दे रहा हूँ। तो इसमें हाथ दोनों इस तरीके से लगे रहेंगे, पूरी स्पाइन ठीक होगी। और यहाँ से जर्क देना शुरू करेंगे। हल्का सा, बहुत ज्यादा ताकत से नहीं करना आपने। हल्का सा हाथ रखा और बैलेंस बनाया और बस नीचे जर्क। फिर यहां खत्म हुआ, यहां से शुरू करा, हल्का सा हाथ रखा, जर्क नीचे, बस हल्का जर्क देना है। ये रखा हाथ मैंने और यहां से जर्क, यहां करा, ये जर्क दिया, फिर आगे गए जर्क, 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 फिर आगे गए, फिर जर्क, फिर आगे गए, फिर जर्क। अब हम यहीं से वापस भी जाएंगे। अब ये हाथ बदल सकते हैं, बदलना चाहें तो। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस हाथ से तो इस हाथ से भी दे सकते हैं। ये यहाँ गए जर्क, फिर आगे गए जर्क, फिर ऊपर गए जर्क, फिर आगे 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 गए जर्क। अब इसमें सावधानी क्या करनी है, मान लीजिए कई लोगों की गर्दन के बीच में काफी गैप है, तो यहां अलग से एक और तकिया रखना है। मान लीजिए कई लोगों की ये नीचे बहुत ज्यादा झुक जाती है, कमर में ज्यादा गैप होता है, तो हम यहाँ पर एक और तकिया रखेंगे। ये तब हमें देना है जब ये पूरी फ्लैट हो जाएगी। इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब ये, अभी इनका पूरा फ्लैट था इसलिए मैंने बिना तकिए के दे दिया। अगर इनको ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता तो मैं फिर तकिए से इनकी स्पाइन को सेट करता। तो तकिए का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें है। आपकी स्पाइन बिल्कुल एकदम एक लेवल में होनी चाहिए, जिससे कि आप जर्क देंगे तो वो वापस उसी जगह पर आ जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने यहां दबाया हुआ है, यहां तकिया नहीं लगा और यहां पहले से ही गड्ढा है और आपने एक और गड्ढे में झटका दे दिया, तो वो स्पाइन नीचे दब जाएगी। तो इसलिए अगर ये नीचे झुका हुआ है तो यहाँ पर 2 तकिए, 3 तकिए, 4 तकिए, जितने पेशेंट को जरूरत है, गर्दन के पास जरूरत है तो गर्दन के पास लगाइए, यहाँ जरूरत तो यहाँ लगाइए। मेन इन्हीं 2 जगहों पे जरूरत होती है, या तो यहाँ जरूरत होगी या यहाँ जरूरत होगी। ये लगाने का जब आपको ये लगे कि पूरा प्लेन हो गया है, लगभग प्लेन हो गया है, तो भी आप इस ट्रीटमेंट को झटक देते हुए नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये स्पाइनल अलाइनमेंट कहलाती है। स्पाइनल अलाइनमेंट का मतलब है कि अब स्पाइन को सेट करने का तरीका है कि हल्का फुल्का अगर ऊपर नीचे कहीं खिसकी होगी तो इस ट्रीटमेंट से वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें तकियों का रोल आपका बहुत ज़्यादा है कि हमें कहाँ तकिए लगाने हैं और कब नहीं लगाने हैं। तो स्पाइनल अलाइनमेंट से आप पूरी स्पाइन को अलाइनमेंट यानी कि उसकी वापस उसी पोजीशन पर ला सकते हैं।